विश्वामित्र को लेकर के हरिश्चंद्र परीक्षित जी दरबार में जाकर के पहुंचे। आवाज लगाई खदान जी, महात्मा जी को 7 बार सोना दे दो। बोले विश्वामित्र ने अरे मुस्काई की, कई कई बात ठिकाने जब ये कुंडी लगाम तुम हमें दे चुके हो, तब ये दरबार, ये घर बार, ये परिवार सब हमारा हो चुका है। माओ की ओर क्या देख रहे हो, समझ गए? परीक्षित जी, जो हरिश्चंद्र ने इतने शब्द सुने, कुंडी लगाम में तो सारा राजपाट आता है, तो हरिश्चंद्र महाराज के आंखों में परीक्षित जी आंसू निकल आए। एक बार जब मैं झूठ बोला तो हमारे शरीर में जलोधर रोग हो गया, अब की बार अगर मैं झूठ बोला तो हमारा परलोक बिगड़ जाएगा। हरिश्चंद्र ने परीक्षित जी अपना मुकुट उतारा, गुरु विश्वामित्र के सर पर रख दिया। महात्मा जी, आज से आप यहाँ के राजा हैं, मैं एक प्रजा हूं। विश्वामित्र कहने लगे, हो राजन, मुकुट तो तुमने हमें दे दिया, लेकिन रो काहे को रहे हो? है दान वही और राजा जो दानी ने दुख न माना है, और दान दे पे दुख भोग, दान कहां जुर्माना है। एक बात याद रखना हरिश्चंद्र, रोते रोते ये दान देते अच्छा नहीं लगता। हरिश्चंद्र रोने लगे और कहने लगे, महात्मा जी, रोने का कारण मेरा ये नहीं है कि हमारा राज्य चला गया, रोने का कारण तो कोई और है। विश्वामित्र बोले, कौन सा रोने का कारण है? तो हरिश्चंद्र परीक्षित जी रो करके बोले, महात्मन, आज से आप यहाँ के राजा हैं, मैं एक प्रजा हूं, लेकिन आपसे मैं एक विनती करना चाहता हूं। निवेदन, एक विनती है नाथ हमारी, करना क्या होई तुम्हारा, जंगल में भ्रमण करने वाले एक संत हो, एक महात्मा हो, खैर आप राज्य को चलाना क्या जाने भगवान।
आपसे विनती कर रहा हूं, आप जंगल में भ्रमण करने वाले एक महात्मा है, एक संत है। खैर आप राज्य को चलाना क्या जाने। तो हाथी को पीस करके विश्वामित्र ने जवाब दिया, बुद्धि खराब है तुम्हारी। एक बात बताओ, तुम हमसे निवेदन कर रहे हो या आदेश? हरिश्चंद्र बोले मैं निवेदन कर रहा हूं। विश्वामित्र बोले हमें जब बताओ, तुम घर में कितने प्राणी हो गया? मैं हाँ तुम तीन। कौन कौन? मैं और एक हमारी पत्नी और एक हमारा लड़का है। हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने कहा, जो कोई जैसो करे अंगारू वैसा ही पाएगा, और पैरों पेड़ बबूल आम के फल का खाएगा। जाओ हरिश्चंद्र, तुम तीन प्राणी हो तो तीनों प्राणी बिको, हमारा कर्ज अदा करो। क्यों? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कहने से बिक जाएगी क्या? हरिश्चंद्र बोले हाँ, मेरी पत्नी उनमें से नहीं है जो मना कर दे। विश्वामित्र बोले तो खड़े खड़े मुंह की ओर क्या देख रहे हो, पूछ के आना। हरिश्चंद्र बोले अभी आया। एक काम करना, जल्दी आना, नहीं तो पत्नी के पास जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। मेरी पत्नी उनमें से थोड़ी ना है, अभी गया लौट के अभी आया। एकदम से परिचय दी। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा के पास के लिए चल दिए। परिचय जी, तारा ने अपने पति को आते हुए देखा। आहा भाई सजन को ले गई रे के घर में प्राणन प्यारी। तारा अपने पति को हाथ पकड़ के भैया अंदर ले गई, और जब अंदर ले गई पलंगा दो नवाए सुनो सरदार दरीब पे त्यारी। लाला ले पंखा डोरे प्यारे अगारू थाली। को आते हुए देखती है। माता चेहरे पर जब बदली हुई रूहानी देखी तो तारा ने अपने पति से सवाल किया है, स्वामी जी क्या हुआ, रो काहे को रहे हो तुम? तारा रोने का कारण कुछ और है, अभी तो मैं रो रहा हूं, अगर मैंने अपने जीवन की कहानी तुम्हें बता दी तो तुम भी रोगे। तारा कहने लगी क्या हो गया महाराज? हो क्या तारा, एक बात में फंस जाना ही इंसान की सबसे बड़ी हार होती है, और बात से निकल जाना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। तारा बोली क्या कोई घाटा पड़ गया, क्या हमसे कोई भूल हो गई महाराज? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा रोने का कारण तो कोई और है। तारा ये अयोध्या का राज्य जो है तारा,
तारा हम तिरवाचा में हारी गए, तिरवाचा में हार गए मेरे भैया। इधर आ महाराज जी बोले कहने लगे तारा कारण तो ये है हरिश्चंद्र महाराज ने कहा है तारा एक महात्मा जी आ गए, संकल्प में सारा राजपाट ले लिया और 60 भार कर्ज उनका और बाकी है। क्या डूबती हुई नाव में तुम हाथ लगा सकती हो तारा? माताओं, तारा ने जब इतने शब्द सुने हैं तो तारा हाथ जोड़ करके बोली महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे इस पत्नी के ऊपर किसी दूसरे का हक हो। इस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बना दीजिए और बेचने की क्या है बड़ी बात, टुकड़ा टुकड़ा करवा दीजिए। चलियो जल्दी चलियो जल्दी अब हमको प्रथम बेच दीजो और महात्मा का कर्ज अदा करके रघुकुल की लाज बचा दीजिए। आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे इस पत्नी के ऊपर किसी और का हक हो। हरिश्चंद्र को कितना मानती थी माता तारा, जो बचने को नहीं बल्कि कटने को तैयार हो गई। सज्जनों, आज की देवियां भी अपने पति को बहुत मानती हैं। आज की देवियां अपने पति को बहुत मानती हैं, लेकिन मानती कब तक है? मानती थोड़ी ना मानती है। हाँ, बहुत मानती है। थोड़े दिन, गिने चुने दिन, जब तक शरीर में शक्ति और जेब में पैसा, तब तक बहुत मानती है। पैसा कमाए के लाओ, चकी उचकी जेब दिखाई देवे, बिना मांगे शरबत, बिना मांगे पानी, बिना मांगे रोटी, पायू दबाती जाती, अपने मन की काती जाती। स्वामी जी नौगार टूटो दारा, बहुत मानती वाह भाई वाह। हाँ, अम्मा और पत्नी में अंतर का हो तो पता है? लड़का बाहर से आए तो अम्मा मोह गाय देखत कब दोबारे तो ना हो आए, अब पत्नी जेब गाय देखत कितने ले आए। पहले आती अबला, थोड़े हमें दे दे, थोड़े अम्मा को दे दे, अब हो गई सबला। कहने को हमारा मतलब जू है। और हमारे शिषपाल शास्त्री जी आ जाओ मंच के पास में, आ जाओ महाराज। आज इन्हीं की कृपा है जो हम आप बोल रहे हैं, इनके साथ हम बहुत रहे पहले, और ये हमारे इन्होंने ही हमको सिखाया है, हमारे गुरुदेव जी हैं। आ जाइए महाराज जी, थोड़ी देर आ जाइए। प्यारे भक्तों, गौर करते हैं महाराज, तारा कहने लगी महाराज आप ऐसी बातें कर रहे हो और माफी चाहिए, आप बिकने की बात चले, तन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर भी ये तारा कुछ कहने के लायक नहीं है। नतीजा ये हुआ तीनों प्राणियों ने
परीक्षित जी अपने वेशभूषा को बदल दिया, वेशभूषा बदला और बदल करके चले। रानी को सब श्रृंगार छुटो और केवल एक साड़ी मोटी महाराज तीनों प्राणी राजधानी मैया को छोड़ करके चलने लगे हैं। भैया तीनों प्राणी राजधानी मैया को छोड़ करके चलने लगे। नतीजा यह हुआ परीक्षित जी अयोध्या नगरी की वो दशा बन गई। जब हरिश्चंद्र घर से चले भयो अवध में शोर, जीव जंतु रोने लगे, कौकन लागे वो। तीनों प्राणी परीक्षित जी राजधानी मैया को छोड़ करके चले हैं तो अयोध्या नगरी की वो दशा बन गई।